राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्ण। भक्तों, हम सभी भली भांति जानते हैं कि 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन माघ मास की जया एकादशी का अत्यंत दुर्लभ और पावन संयोग बन रहा है। माघ मास की जया एकादशी अपने आप में ही बहुत पुण्यदायी मानी जाती है, लेकिन जब यही एकादशी गुरुवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। गुरुजनों और पंडितों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माघ मास की जया एकादशी और गुरुवार का यह संयोग वर्ष में केवल एक बार ही प्राप्त होता है, और यदि किसी भक्त को यह अवसर मिल जाए तो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इसी कारण इस तिथि को माघ मास की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली एकादशी माना गया है। भक्तों, शिव महापुराण कथा में, जो हमारे हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है, विशेष रूप से बताया गया है कि यदि माघ मास की जया एकादशी गुरुवार को पड़े तो उस दिन 3 तुलसी पत्तों वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। गुरु जी के अनुसार गुरुवार जया एकादशी का सबसे बड़ा, सबसे सरल और सबसे फलदायी उपाय यही 3 तुलसी पत्तों का उपाय है। बहुत से लोग पूरे वर्ष किसी भी दिन यह उपाय नहीं कर पाते और पूरा साल निकल जाता है। लेकिन भक्तों, आपके पास एक अंतिम और सुनहरा अवसर बचा हुआ है। 29 जनवरी 2026। यदि आपने पूरे महीने कोई भी उपाय ना किया हो, तब भी अगर आप इस दिन एक श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय कर लेंगे तो आपको ऐसा फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, यह देखा गया है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ, हवन, जप और अनुष्ठान करने के बाद भी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, लेकिन माघ मास की गुरुवार जया एकादशी के दिन किया गया छोटा सा उपाय भी तुरंत असर दिखाता है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका प्रत्यक्ष फल भी मिला है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का दुख, कष्ट या समस्या चल रही हो और आपको स्वयं यह भी न पता हो कि इसका कारण क्या है, चाहे वह पितृदोष हो, ग्रह क्लेश, मंगल दोष या कोई अन्य अदृश्य बाधा ही क्यों न हो, तो इस पावन दिन यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि किसी विशेष तिथि पर किया गया उपाय न केवल उस दिन का पुण्य देता है, बल्कि उससे कहीं अधिक बड़ा और शीघ्र फल प्रदान करता है। अब भक्तों, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि यह उपाय कौन कर सकता है। इस उपाय को घर की बड़ी माताएं या बहनें पूरे परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए कर सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोकामना या दुख परेशानी के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह स्वयं भी अपने लिए भी कर सकता है। यदि घर में महिलाएं उपस्थित न हो या किसी कारणवश उपाय न कर पा रही हो तो घर का कोई भी वरिष्ठ पुरुष सदस्य भी यह 3 तुलसी पत्तों वाला उपाय कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि यह उपाय हर व्यक्ति के लिए है और पूरे परिवार के कल्याण हेतु किया जा सकता है। भक्तों, अब बात आती है समय की। यह उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी। यदि सबसे उत्तम समय की बात करें तो सुबह का समय अधिक श्रेष्ठ माना गया है। कोशिश करें कि सुबह जितना जल्दी हो सके उपाय कर ले। यदि किसी कारणवश थोड़ी देरी हो जाए तो भी आप सुबह 10 या 11 बजे तक यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। यदि आप शाम को करना चाहे तो प्रदोष काल में, अर्थात शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं। अब भक्त उपाय की विधि को विस्तार से समझ लीजिए। सबसे पहले तुलसी माता को के पौधे से 3 तुलसी पत्ते तोड़ लें। इसके बाद एक चुटकी हल्दी लेकर उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। साथ ही एक दीपक ले, चाहे मिट्टी का हो या आटे का, और उसमें शुद्ध घी डालकर लंबी सूती बाती लगाए। अब 3 तुलसी पत्तों में से एक पत्ते पर हल्दी की एक बिंदी लगाए और उसे अपने पूरे घर के मंदिरों में भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप, लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर दे। इसके बाद बचे हुए 2 तुलसी पत्तों पर भी हल्दी की एक एक बिंदी लगाएं।
और उन्हें तुलसी माता के पौधे के पास अर्पित कर दे। अंत में उसी स्थान पर घी का दीपक प्रज्वलित करें। भक्तों, जो भी व्यक्ति गुरुवार जया एकादशी के दिन अपने ही घर में इस विधि से 3 तुलसी पत्तों का उपाय कर लेता है, उसके परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है, कोई भी बड़ा संकट उत्पन्न नहीं होता और घर में चल रहे सभी ग्रह क्लेश धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ अन्य विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जैसे शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पण कर द्वारा रोग निवारण और गुड़ के साथ टुकड़ों वाला उपाय क्रोध, बीमारी और पारिवारिक कलेश को शांत करने के लिए। गुरु जी के अनुसार जो भी व्यक्ति इन उपायों को गुरुवार जया एकादशी, पूर्णिमा या पंचमी तिथि पर श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उस पर महादेव और माता रानी की विशेष कृपा होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। भक्तों, आज की इस पावन जानकारी को यही विराम देते हैं। आशा करते हैं माघ मास की गुरुवार जया एकादशी पर बताए गए ये सभी उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करेंगे तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महादेव की विशेष कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। भक्तों, यह संयोग वर्ष में केवल एक बार आता है, इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस दुर्लभ पुण्य का लाभ उठा सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नई नई जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इसी मंगल कामना के साथ आपके घर से सभी दुख और कष्ट दूर हो और जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।